अपने सॉल्विंग को और कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं, और क्योंकि रिसेंटली एआईटीएस में है तो ईडीएस वगैरह तो स्टार्ट करते लेते हैं इस क्वेश्चन से। इसमें क्या बोल रहे हैं, ठीक है, फाइन। एफ डैश इक्वल टू 2x इन 2x बाई एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ डैश मैं आराम से लिखा हूँ, मतलब तो इसको एक बार पेस्ट कर लेता हूँ। फाइन, एक सेकंड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। एफ डैश एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने एफ एक्स से डिवाइड कर दिया तो एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स से करूँ कि रूट एफ एक्स से करूँ? शायद रूट एफ एक्स से करना चाहिए प्रेफरेबली। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स। क्योंकि उससे एक फायदा दिख रहा है, तो देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा, वो तो बाकी बात है, कल करके देखेंगे। एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 बाय एक्स तो है ही, रूट एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। अब यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/√y, 1/√y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2√y बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ रूट वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करो, तुम रूट वाई को टी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2√y डी वाई बाई, वैसे तो डी एक्स लिखो क्योंकि इक्वल टू कर लो डी टी बाई डी एक्स। तो 1/√y डी एक्स क्या पुट कर सकता हूँ, 1/√y, लाइक 1/√y डिवाइड बाई एक्स क्या कर सकते हैं, 2 dt/dx। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 t/x प्लस एक्स स्क्वायर। अभी शायद रिड्यूस हो जाएगा मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा फिर dt/dx, लेकिन यहाँ से देखेंगे dt, अरे अरे अरे, dt/dx इक्वल टू t/x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, dt/dx माइनस t/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, इक्वल टू ई एस की पावर -1/x dx। तो वो आ रहा है e की पावर -ln x। तो वो आ रहा है 1/x। पढ़े, क्या आ जाएगा, t इंटू 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/x dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x/2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह, एफ वन जो है वो 25/16 है, ओके। एफ वन जो है वो 25/16 है। और जो टी था मेरा वो क्या था, टी रूट वाई था, तो रूट एफ एक्स था, तो पुट कर दिया रूट एफ एक्स बाय एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स को पुट कर दिया मैंने 1, एक्स को 1 पुट करा तो ये क्या आ जाएगा, 5/4 इंटू 1/1 सॉर्ट ऑफ इज इक्वल टू 1/4 प्लस सी। तो सी की वैल्यू तो 1 आ गई। तो ये आ जाएगा रूट एफ एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 5। तो यहाँ से क्या हो रहा है, रूट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 4 प्लस एक्स। यहाँ से मैंने क्यूब कर दिया तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स क्यूब बाई, क्यूब स्क्वायर आई मीन, एक्स क्यूब बाई 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एफ एक्स क्या आ रहा है मेरे पास, एक्स क्यूब बाई 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो पहली बात तो डी सही है, प्रोडक्ट तो कद्दू होगा। 2 पुट करा, पहले 4 पुट करा तो क्या आ जाएगा, 4³ बाई 4 प्लस 4। ये मेरा 16 है, सॉरी 64 है, 64/4 16 होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और 2 पुट करा तो क्या आ जाएगा, 8/4, 8/4 प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 + 2 ये सही है, तो ए एंड डी इसमें सही आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे कर सकते थे इस वाली को, और आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखते हैं, ये मुझसे पूछा भी गया था, तो देख लेते हैं एक बार इसकी, इसका क्या सीन है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। इसमें एफ एक्स दे रखा है,
और फिर तीन ऑप्शन में जीटी की बात करा हुआ है, जीटी से रिलेटेड चीज है, तो मुझे ग्राफ तो शायद जीटी का बनाना, पर जीटी का ग्राफ बनेगा कैसे, वो भी कंसर्न है, ठीक है। तो पहली बात तो एफ पे बात करा गया पहले ऑप्शन पे। तो पहले एफ का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स क्या दे रखा है, ग्राफ बनाते हैं इसका पहले। तो एक्स प्लस वन है जीरो से वन के बीच में, तो जीरो पे कितनी वैल्यू है, जीरो पे जीरो है और स्ट्रेट लाइन है, ऐसा बना दिया। ये तो मेरे को आता ही है, ठीक है। तो हो जाएगा वन कॉमा जीरो एंड वट एवर जो भी। अब वन से टू के बीच में मेरे को दे रखा है क्या, वन से टू के बीच में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस, सॉरी टू एक्स स्क्वायर, ठीक हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स दिया हुआ है। तो एक्स इक्वल टू वन पे कितनी वैल्यू आ रही है, वन पे ये कैंसिल टू ही आ रही है, तो यहाँ पे मतलब कॉन्टिन्यूस तो आ रहा है। ज्यादा डिफरेंशिएबिलिटी की बात है तो एक बार चेक ही कर लेते हैं, मतलब ऐसा तो कोई लोड की बात नहीं है, क्योंकि लाइक इसका जो वर्टेक्स आएगा वो कितना आएगा, सिक्स बाय फोर मतलब 1.5। तो वर्टेक्स आएगा 1.5 पे, तो कुछ ये ऐसा सा ही ग्राफ होगा, क्योंकि इसके ऊपर डी चेक करें तो लाइक कैसा है, और डी जो आ रहा है वो उसका, दो बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, तो नाइन माइनस ट्वेल्व, डी तो निगेटिव ही है, तो वर्टेक्स यहाँ पे 1.5 पे आने वाला, वन से टू के बीच में है, ये कहने का मतलब लाइक सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम देखना, यहाँ पे ऐसा वर्टेक्स आएगा, ये फिर ऐसा चला जाएगा। तो एक बार टू पे वैल्यू चेक कर लेना कितनी आ रही है, टू वैल्यू चेक करो। तो टू इंटू टू स्क्वेयर माइनस सिक्स प्लस थ्री, तो फोर माइनस सिक्स क्या होता है, माइनस टू। हाँ ठीक है, माइनस टू, तो मतलब सेम वैल्यू ऐसा कुछ ग्राफ। यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक स्लोप चेंज तो हो रहा है, लाइक इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, फोर एक्स माइनस सिक्स। तो यहाँ पे स्लोप क्या है अपन, लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड में आएगा तो वो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा तुम्हारा माइनस टू। तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल तो है क्या, नहीं मतलब पहली बात, मतलब पहला ऑप्शन जो है वो तो गलत है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जी डेस टी माइनस एस फॉर टी इक्वल टू थ्री बाई टू। ये तो हमारे पास जो जी डेस टी आएगा वो आएगा क्या, पहली बात, जी डेस टी होगा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी माइनस। तो ये बोल रहा है थ्री बाई टू और टू पे मैनेज हो रहा है, तो ये चेक कर लेते हैं, थ्री बाई टू पर किया तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ थ्री बाई टू माइनस एफ ऑफ वन बाई, ये चीज। तो वन बाई टू पे कितनी वैल्यू है, इसकी इक्वेशन है मेरे पास क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस। तो वन बाई टू पे ये फंक्शन ऑपरेट हो रहा होगा, तो वन बाई टू पे कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, लाइक 1.5 आ जाएगी। और थ्री बाई टू क्या है मेरा, ये पॉइंट। तो थ्री बाई टू मेरे को अगर निकालना है तो मेरा फंक्शन कहाँ गया, फंक्शन था मेरा टू टाइम्स ऑफ थ्री बाई टू, ये ऑपरेट होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो ये आ जाएगा टू टाइम्स नाइन बाई फोर माइनस लाइक नाइन बाई टू प्लस थ्री। तो ये आ जाएगा माइनस नाइन बाई फोर, थ्री माइनस नाइन बाई फोर इंटू टू, ये आ जाएगा सिक्स माइनस नाइन बाई, सिक्स टू सा एटीन। एक सेकेंड, फाइन, शायद इक्वल नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, एक मिनट रुकना। यहाँ पे टू पे चेक करते हैं एक बार, टू पे कितना आ रहा है, एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन, टू पे कितनी वैल्यू, टू पे जो वैल्यू आ रही है वही वन, ये तो सही बात है कि जो टू पे आ रहा है वो वन पे आ रहा है, इन चेक भी करा दो। थ्री बाई टू पे शायद नहीं आ रहा है, वन बाई टू 1.5 है, थ्री बाई टू पे लाइक नाइन बाई फोर, एक्स को थ्री बाई टू पुट करा, माइनस नाइन बाई फोर आ जाएगा। हाँ, थ्री फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री फोर 12 होता है, सॉरी मैं अपना गड़बड़ कर रहा हूँ, सिक्स माइनस यहाँ पे एटीन, नाइन बाई टू, सिक्स टू ट्वेल्व, हाँ 1.5 ही आ रहा है, सही बात है, ये 1.5 ही है, इसका मतलब ये भी सही है, तो बी तो सही है, ये तो गलत है। अब यहाँ पे क्या अपना जी टी इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू थ्री बाई, तो जहाँ जी एस टी जीरो है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज वहीं पे तो होगा जहाँ जी एस टी जीरो है, तो तुम कैलकुलेट करके देख लो, एक जी एस टी जीरो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक बार आया थ्री बाई टू पे और टू पे, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम हो, ये चीज तो मतलब तय बात है। यहाँ पे टी बिलोंग्स टू वन टू टू ही दिया हुआ है, तो इस इंटरवल में मेरे को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो वन से ही मेरा स्टार्ट हो गया, राइट। सो और दोनों के दोनों इसी इंटरवल लाई करते हैं, तो थ्री बाई टू पे अगर देखें फंक्शन की वैल्यू तो क्या आएगी, मेरे को फिक्स में इंटीग्रेट करना है, मैं एक बार निकाल कर देखता हूँ जी थ्री बाई टू और क्या जी टू की वैल्यू क्या है। वैसे ऐसे करना तो शायद नहीं चाहिए, अच्छा एक बार ऑब्जर्व करके देखो, टी जो है तुम्हारा वन से टू लाई कर रहा है, ठीक है, ये ग्राफ अगर मैं ध्यान से एनालाइज करूँ, ध्यान से देखेंगे कि क्या होगा। जो मेरा जी टी है वो क्या है, वो है मेरे पास इंटीग्रेशन टी माइनस वन से लेकर के टी तक, मतलब आप समझ सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ। टी माइनस वन से लेकर टी तक जो है मेरा एफ ऑफ एक्स मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आएगा वही। तो लॉजिकल सी बात है, अगर तुम ध्यान से देखो कि लाइक ये जब टी वन से स्टार्ट हो रहा है तो ये इनिशियली लाइक
अगर मैं जी ऑफ वन कैलकुलेट करूँ तो वो वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, जीरो टू वन एफ एक्स टी ये आएगा। ऐसे ऐसे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को वन से स्टार्ट करना है, और लाइक कहाँ पे थ्री बाई टू और टू पे वैल्यू जीरो आ रही है। तो लाइक अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, जी ऑफ टू निकाला, तो जी ऑफ टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी ऑफ टू आएगा, टू पुट करें यहाँ पे, तो वन टू टू एफ एक्स टी एक्स। अगर मैं थोड़ा सा फील करने का ट्राई करूँ तो मुझे दिख रहा है कि जीरो से वन के बीच बीच में जो एरिया बन रहा है, और जो वन से टू के बीच में एरिया बन रहा है, उसमें कौन ज्यादा हो? मतलब अगर लॉजिकली हम सोचें तो जो यहाँ पर एरिया बन रहा है रिलेटिवली, इसकी जो हाइट है यहाँ पे देखो, इसका जो मिनिमम है यहाँ पे, जो ये जो पॉइंट है 3.5, ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये अचीव हो रही है, यहाँ पे मतलब वन पे जो वैल्यू कोऑर्डिनेट, वन पे जो वैल्यू आ रही है वही तुम्हारी थ्री बाई टू, सेकंड ना, जो वन बाई टू पे आ रही है, हाँ जो वन बाई टू वैल्यू आ रही है वही थ्री बाई टू पे आ रही है, ऐसा कुछ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा उतनी जरूरत तो है नहीं, मतलब वन से टू का जो एरिया आएगा वो यही वाला है, ठीक है। और जो जी थ्री बाई टू आएगा वो अगर ध्यान से देखें तो थ्री बाई टू में क्या होगा, जी ऑफ थ्री बाई टू, ये आ जाएगा तुम्हारा वन बाई टू टू वन, सॉरी वन बाई टू टू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू पूरा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स टी एक्स। तो मेरे को बेसिकली एरिया ही कंपेयर करना है किसका ज्यादा है। तो मेरे को देखना है वन बाई टू से थ्री बाई टू, तो वन बाई टू ये वाला है, वन बाई टू से थ्री बाई टू ये वाला एरिया। और मेरे को फिर एक थ्री बाई टू और टू पे आ रहा था ना डेरिवेटिव, तो जी टू ये है, और जी थ्री बाई टू वन बाई टू से थ्री बाई टू है, और ये वन से टू है, और वो जो है वो वन से टू है। तो अगर मैं एरिया वाइज देखूँ तो लाइक वन से टू में ये वाला एरिया है, तो ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है फाइन। और यहाँ ये हमारा सिमेट्री है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक है, इतना मेरे को समझ आना चाहिए। तो इसका जो एरिया है मतलब इस वाले पार्ट का, ध्यान से देखना, मैं दो तीन पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, मुझे कंपेयर क्या करना है, लाइक जी टू और या तो फंक्शन बैठ के इंटीग्रेट करो, या थोड़ा सा ऑब्जर्व करो जी टू और जी थ्री बाई टू में। तो देखो इसमें ये तो एरिया तो कॉमन आ रहा है, जब मैं जी टू लिख रहा हूँ, इन दोनों में क्या चीज है, वन से थ्री बाई टू वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, देखो ये जो इंटीग्रल दोनों लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से देखो, जी टू और जी थ्री बाई टू है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू टू वन एफ एक्स डी एक्स, प्लस वन टू थ्री बाई टू एफ एक्स डी एक्स। काफी मतलब अच्छे से फ्रेम करा गया लॉजिकली, तुम्हें मतलब डिकोड करना है, वन से थ्री बाई टू एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, इसमें लिस्टिंग ब्रेक करूँ, ये हो जाएगा वन से थ्री बाई टू एफ एक्स डी एक्स, प्लस प्लस थ्री बाई टू 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 एफ एक्स डी एक्स। अब तुम्हें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अगर लॉजिकली सोच रहे हैं तो मेरी जो ये जो लाइन है, ये तो सेम हो गया वन से थ्री बाई टू। अब जो थ्री बाई टू से टू वाला एरिया वो ये वाला है, और जो वन बाई टू से वन वाला है वो ये वाला है। तो ये वाली जो हाइट है तो यहीं पे अचीव हो गई है, यहाँ पे देखो। तो कौन सा एरिया ज्यादा होगा, मतलब तुम्हें दिखना चाहिए कि ये जो एरिया है, अ, ये वाला जो एरिया है पर्टिकुलर, इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा क्या, मैं कोई और सोच सकते हैं कुछ लाइक, ये भी चीज दिख रही है कि वन बाई टू पे यहाँ पे है, तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे हाइट्स जो है वो ऐसे हैं। Can I think something else like, okay, no worries, just a minute, just a minute. GT is minimum at t equal to 1, GT is minimum at t equal to t, ये पता करने के लिए मेरे को, तो वन पे डेरिवेटिव जीरो नहीं आ रहा ना उसका, पहली बात। तो ये ऐसे कह नहीं सकते मतलब कि मिनिमम वन पे हो रहा हो। लेकिन ये भी चीज है कि बस क्योंकि जब डोमेन कंस्ट्रेंट बाउंडेड रहता है तो ऐसा मतलब मेरे को ऐसा जीटी फंक्शन कैलकुलेट करना ही प्रेफरेबल रहेगा। तो या तो करने को हम ये काम कर लेंगे डायरेक्टली कि, क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है ना कि अगर क्योंकि जब इंटरवल बाउंडेड है तो डेरिवेटिव तो जीरो आएगा, वो कुछ पॉइंट्स पे ही आ सकता है, ऐसा भी रहता है। तो मतलब ये चीज भी थोड़ा सा सही तो नहीं है इस तरीके से, इस तरीके से मतलब वी ऑप्शन तक कह सकते हो, बट पूरा मेरे को ना करना ही पड़ेगा लेकिन।
अगर इस इंटरवल मेरे को देखना है, ओके, जी टी इज मिनिमम एट इक्वल टू 1। अगर मैं मतलब जी टी डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं पहले जब टी इक्वल टू क्या लूंगा, तो जो ये वाला एरिया है वो इससे रिप्लेस हो रहा है। अगर मतलब थोड़ा सा ग्राफिकली सोचने की कोशिश करें तो क्या हो क्या रहा है, जो मेरा ग्राफ है वो ऐसा है और ये ऐसा है, फिर ये लाइक यहाँ पे से कुछ वैल्यू से इक्वल आ रही है, ये ऐसा हो जा रहा है। तो जब मैं जीटी को लिख रहा हूँ तो जीटी मेरा क्या है, ये मेरा 0.0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 1.5 है और ये मेरा 2 है। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, जब जीटी को डिफाइन करें तो वो क्या लिखा हुआ है, टी टू टी माइनस वन, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा टी टी माइनस वन टू टी एफ ऑफ एक्स टी एक्स, ऐसा कुछ। तो जब मैं जी ऑफ वन निकालूँ तो ये हो जाएगा 0 to 1 एफ एक्स टी एक्स। ठीक है, तो पहले ये वाला एरिया आ रहा है। अब जब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये वाला जो एरिया है वो इस वाले एरिया से रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो हाइट है वो ज्यादा है थोड़ी सी, मतलब लाइक ये वाली जो 0 से 1 है, तो अगर मैं ये वाला जो एरिया है, सब लाइक ये जो एरिया है वो इस वाले एरिया से रिप्लेस होगा। पहली बात ये ऐसा, अगर थोड़ा सा ग्राफिकली ऑब्जर्व करें तो अगर मैं आगे बढ़ते जाऊंगा लेकिन जी ऑफ वन पे ये वाला एरिया आ रहा है, तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये वाला जो एरिया है वो इससे रिप्लेस होगा, ये मेरे को समझ आता है। और ये यहाँ पे इसका मिनिमा जो है, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, ये समझ आ रहा है। जहाँ पे मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे कंसिडर करिए, तो जो 1/2 वाला पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पहले जो हाइट्स हैं, मतलब ये जो हाइट्स है ये तो उससे नीचे ही है। तो अगर मैं यहाँ पे आया तो फिर भी मेरी जो हाइट होगी वो इससे रिप्लेस हो रही है, तो वो ऊपर है। ठीक है, इस पॉइंट पे आने के बाद वो सेम हाइट हो गई, ये मेरे को समझ आना चाहिए, सेम हाइट होगी। ठीक है, और फिर जब मैं जाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा और लेकिन ये जो पॉइंट है ये ऊपर जाएगा लेकिन ये नीचे जाएगा, ये समझ आ रहा है मेरे को। तो 1.5 वाले पे क्या हो रहा है, 1.5 तक मतलब जब तक मैं इस पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा, लाइक कि 1/2 से 1/2 से 3/2 तक, तब तक मेरा एरिया बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? मतलब जब तक मैं ये वाला स्वैप रिमूव कर रहा हूँ, मतलब लाइक जी ऑफ वन ये है, तो जी ऑफ अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, 3/2 निकाल रहा हूँ, तब तक मेरा एरिया इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? जी मतलब समझ आ रहा है कि ये वाला जो एरिया है वो इससे रिप्लेस हो रहा है, ये समझ आना चाहिए। तो 1 से 3/2 तक इंक्रीज कर रहा है, फिर जब 3/2 से आगे बढ़ रहा हूँ तो फिर क्या हो रहा है, ये दोनों हाइट दोनों की यहाँ पे सेम हो जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ये है x+1, तो कौन, और ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक सॉर्ट ऑफ फंक्शन, x² - 3x + 3, कट ट्वाइस ऑफ कोर्स। तो अगर मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ तो ये वाला एरिया आ रहा है और यहाँ पे फिर ये वाला आ रहा है, तो फिर एरिया घट रहा है। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ये वाली हाइट ज्यादा थी और ये वाली कम है। तो फिर तो हो क्या रहा है, मतलब तुम देखो जो मेरा जीटी फंक्शन है, 1 से 2 तक डिफाइंड है, तो 1 से 3/2 तक वो इंक्रीज कर रहा है, फिर 3/2 से 2 वो डिक्रीज कर रहा है। तो पहले क्या किया, इंक्रीज, फिर क्या किया, डिक्रीज। अगर जीटी, ये जीटी ऐसा है, समझ समझ आ रही है बात, जीटी का जो जीटी होगा वो ऐसा हो, ये समझ आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो तय बात है कि 3/2 पे क्या आ रहा होगा, मिनिमम आ रहा होगा, लेकिन मिनिमम की मैक्सिमम। एक सेकंड, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर रहा है, तो 3/2 पे मिनिमम आ रहा होगा नहीं, सॉरी मैक्सिमम आएगी, तो जीटी इज मैक्सिमम 3/2। और टी इक्वल टू वन पे आएगा कि मिनिमम नहीं आएगा, कि लाइक टी इक्वल टू पे आएगा, ये तो तय बात है कि टी इक्वल टू वन पे आएगा, टी इक्वल टू पे आएगा। तो ग्राफ ऐसा बन रहा है जीटी का, ये मैं मतलब डिकोड कर पा रहा हूँ। बात समझ आ रही है क्या? अगर आई तो कौन से बता देना, मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। 1 पे आ रहा है और फिर तुम्हारा 2 पे आ रहा है, लाइक तो वो देखना पड़ेगा कि हमको 1 पे आएगा कि 2 पे आएगा। तो अगर 1 पे देखेंगे तो 1 पे है 0 से 1, लाइक अगर मैं 1 पे निकालूंगा तो 1 पे आ जाएगा 0 से 1, उस पे आ जाएगा 1 से 2। तो इसलिए मेरे को बस ये देखना है कि कौन बड़ा है। तो मेरा ये वाला एरिया बड़ा है कि 1 से 2 वाला ये वाला एरिया बड़ा है, तो उसको तुम कुछ नहीं करना, ये जो ट्रेपेजियम ही है उसको इंटीग्रेट कर लो। 1 से 2, 1 से 2 x² - 3x + 3 dx, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, क्या आ जाएगा, x³ - 3 -3/2 x² +3x, 1 to 2, 1 to 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 8/3 -3/2 × 2² +6 -1/3 -3/2 +3, ऐसा कुछ।
तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 × 8/3 -1/3 +3/2 -3। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 2 × 8/3 -1/3 हो जाएगा 7/3 -3/2। तो 7 2 14, 14 माइनस व्हाट्स 9, 14 -9/6 × 2, तो 5/3 आ जाएगा। या क्या 5/3? अब ये वाला एरिया अगर देखें तो ये ट्रेपीजियम है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हाइट 1 है और ये हाइट क्या है 2, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये गैप कितना है तुम्हारा, ये गैप तुम्हारा 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये आ जाएगा 1.5। तो 1.5 और ये कितना है, 1 + 2/3 मतलब 1.6। तो मतलब कि 1 से 2 वाला जो एरिया है वो तुम्हारा क्या है, रिलेटिवली ज्यादा है। 1 से 2 वाला जो एरिया है वो रिलेटिवली ज्यादा है। तो 1 से 2 वाला एरिया अगर ज्यादा है तो मुझे पता है कि मिनिमम होगा या तो जी ऑफ लाइक जीटी का या तो टी इक्वल टू क्या है 1 पे आएगा। जब 0 से 1 होगा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1.5, और वो कितनी आ रही है जीटी इक्वल टू पे कितनी आ रही है, ये आ रही है मेरी 1.666। तो मिनिमम कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा 1 पे ही आएगा, ठीक है। तो ग्राफ जो है जीटी का मैंने ऐसे ऐसा समझाया कि 1 से 3/2 में एरिया बढ़ रहा है, फिर कम होने लग रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि जो जो स्लैब्स रिमूव हो रहे हैं वो ये वाली हाइट कम हो रही है, देखिए ये जो हाइट इससे ज्यादा है, तो फिर इसको कम वाली एरिया रिप्लेस हो रहा है। इस तरीके से समझ सकते हो, काफी मतलब अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। जाओ, थैंक यू।